किं ब्रूमस्त्वां यशोदे काति काति सुकृतक क्षेत्र वृंदानि पूर्वम् कीदृग्विधानै काति काति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदनरिपुर्यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म विलुठति विलपत् क्रोधमारोढुकामम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्याराध्याराधावराधक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात अगला विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को हल करना है। तो किसी प्रश्न के हल करने में संक्षेपतः 3 प्रमाण काम में लाए जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत लिमिटेड ज्ञान देने वाला है। प्रत्यक्ष माने सामने आंख के, कान के, नासिका के, रसना के, त्वचा के, मन के, बुद्धि के, इन सब का जो अनुभव है प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। तो आंख से हम कितना देखते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, उसकी विचारी की शक्ति है कितनी। कान से कितनी दूर का हम शब्द सुन सकते हैं, नासिका से कितनी दूर की गंध ग्रहण कर सकते हैं। सोचो, हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। गीध की दृष्टि कितनी तेज होती है, कुत्ते की नासिका कितनी तेज होती है। जहां मनुष्य फेल हो जाता है, कुत्तों की हेल्प ले करके और मक्कारों को पकड़ते हैं। तो हमारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो संसार में ही परिपूर्ण नहीं हो सकता। अरे सोचो न, आपके अंदर क्या क्या है। ये मन क्या चीज है, किधर रहता है, किसी ने देखा? बुद्धि कहां रहती है, किसी ने देखा? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे अनुमान प्रमाण आता है। उससे बहुत काम चलता है संसार में। अनुमान से यहां धुआं दिख रहा है दूर से, इसका मतलब वहां आग होगी। बहुत सारा काम संसार का हमारा अनुमान से चलता है, तर्क से चलता है। लेकिन बहुत सा एरिया ऐसा है जहां नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद 1:2:9, तर्का प्रतिष्ठानात् वेदांत 2:1:11। यानी उसकी भी एक सीमा है। तो अचिंत्या खलुजे भावांस नतांस तर्केण योजयेत्। जो अचिंत्य भाव हो, विचार हो, लक्ष्य हो, प्राप्तव्य हो, वहां तर्क नहीं ले जाना। यानी स्पिरिचुअल जगत में तर्क का प्रवेश नहीं, क्योंकि तर्क करने वाला तो मन है, उसी का दूसरा रूप है बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब माइक है। इसलिए ये भगवान के विषय में, भगवान संबंधी मामलों में
प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं कौन है, मेरा कौन है। तो उस संबंध में वेदों के द्वारा बताया गया। मैं समझता हूं लगभग 70-80 उपनिषदों के द्वारा, उनके प्रमाणों के द्वारा मैंने आपको अब तक बताया है मैं कौन हूं। और वेदांत ने तो बड़ा सुंदर क्रमबद्ध चित्रण किया है वेद व्यास ने, कि जो वेद न समझ सके तो वेदांत से समझ ले। जैसे नंबर 1 ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व अनादि हैं, ये तो वेदों से आप जान गए। इसमें जो मैं नाम का जीव है ये ब्रह्म का अंश है। इसके विषय में वेदांत में 5 सूत्र बनाए गए। अंशो नाना व्यपदेशात, पहला सूत्र। हम उसके अंश हैं और अनंत संबंध भी है हमारे उससे। जैसा कि वेदों ने बताया है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता आदि। अंशो नाना व्यपदेशात, इसके बाद हम देह के आकार के बराबर नहीं है, इसके लिए 3 सूत्र बना दिए। और ये बता दिया कि अंत्यावस्थितेषु उभय नित्यत्वात् अविशेषा 2:2-34। और वो जो मैंने आपको बताए थे 5 सूत्र, अंशो नाना विपदेशात मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्जते प्रकाशादिवत नैवं परा स्मरन्ति च, ये 5 सूत्र हैं। 2-3-42, 2-3-43, 2-3-44, 2-3-45, 2-3-46। और ये जो मैं बता रहा हूं कि ये जीव शरीर के बराबर नहीं है, इसके लिए एवंच आत्मा अकार्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारा दिव्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः 2:2-32, 2:2-33, 2:2-34। अर्थात सदा जीव एक सा रहता है, वो बदलता नहीं कि हाथी में बड़ा बन जाए और चींटी में सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। वो उतना ही सूक्ष्म होता है, लेकिन जैसे प्रकाश होता है, ये लाइट है आपकी, हाँ, एक छोटे से कमरे में ये बल्ब जला दो, हाँ, और बड़े कमरे में जला दो, हाँ, और बड़े हॉल में जला दो, हाँ, सब में प्रकाश करेगा ये। ऐसे ये सूक्ष्म आत्मा चाहे चींटी के शरीर में हो चाहे हाथी के,
वो सब में अपनी चेतना सारे शरीर में फैला देता है। और जीव अणु ही है, सूक्ष्म ही है, इसके लिए 9 सूत्र बना दिए। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तर यो न अणु अत श्रुति रीति चे न इतराधिकारात स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत अवस्थित वैशेष्यात् इति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत पृथगुपदेशात्। 2, 3, 20, 2, 3, 21, 2, 3, 22, 2, 3, 23, 2, 3, 24, 2, 3, 25, 2, 3, 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28। इन 9 सूत्रों में ये सिद्ध किया ये जीव अणु ही है। जिसका पहले सूत्र का भावार्थ बड़ा प्रमुख है कि देखो ये मृत्यु के बाद जीव बाहर निकलता है और इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेकर जाता है। तो अब ये अगर सर्वव्यापक होता तो जाता वाता क्या, निकलता उकलता क्या? वो तो जैसे ये हाथ के बीच में आकाश है, अब हाथ को हटा लो बस वो बड़ा आकाश हो गया। ऐसा नहीं है, वो जाता है और फिर लौट कर आता है, कर्म फल भोगने के बाद जन्म लेता है, बार बार जाता आता है। ये पहले सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के भावार्थ से युक्त 9 सूत्रों में बताया कि वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। आलोमभ्य आनकेभ्य, सिर से पैर तक। और फिर आगे कहा कि ब्रह्म और जीव में बहुत भेद है। अधिकंच भेद निर्देशात अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2:1:22, 2:1:23 बिल्कुल स्पष्ट। पृथगुपदेशात 2:3:28 भेद व्यपदेशात 1:3:4 भेद व्यपदेश 4 1:1:18 भेद व्यपदेशात चान्य 1:1:22 उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1:2:21 संभोग प्राप्ति रीति चे न वैशेष्यात् 1:2:8 उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत 3:2:26 प्रकाशस्य वद्वा तेजस्वात् 3:2:27 सुषुप्त उत्कांत्योर भेदेन 1:3:43 पत्यादि शब्देभ्य 1:3:44 अधिकोपदेशात् 3:4:8 स्थित्यदनाभ्याम च 1:3:6 ये तमाम वेदांत सूत्रों में ये सिद्ध किया कि जीव से ब्रह्म में बहुत भेद है।
इसलिए जो ये भोलेपन में कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये 100% सफेद, गलत, झूठा, बकवास। और जो ये कहते हैं कि भाई हमारा मतलब ये है कि जब जीव माया से परे हो जाता है तब वो ब्रह्म के बराबर हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ना ना, फिर आए वेदव्यास, उन्होंने इसके लिए भी सूत्र बना दिया, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-17 4-4-21, अर्थात सृष्टि आदि करने का काम सिद्ध महापुरुष भी नहीं कर सकता, वो भगवान ही करते हैं। ये अंतर है। प्लस जो आनंद, जो ज्ञान और जो अमरत्व भगवान के पास है वो सब जीव को दे देते हैं। इसलिए सिद्ध महापुरुष में भी भगवान से भेद बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान बन जाता है। तो ये जीव जब तक माया के अधीन है इसको विभिन्नांश कहते हैं। एक स्वांश भी होते हैं भगवान के, और विभिन्नांश में और स्वांश में भेद ये है कि विभिन्नांश को माया गवर्न करती है और स्वांश को कोई गवर्न नहीं करता, वे स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं, योग माया को गवर्न करते हैं। स्वांश कौन है? भगवान के सब अवतार, ब्रह्मा विष्णु शंकर और नृसिंह वगैरह तमाम अवतार, ये सब स्वांश हैं, यानी भगवान हैं। अब जैसी आवश्यकता जिस अवतार में पड़ी वैसा स्वरूप और शक्ति प्रकट किया, लेकिन है सब भगवान। एक और होते हैं, वो भी जीव शक्ति के अंश हैं, लेकिन सदा से मायातीत हैं। मायातीत तो वो स्वांश नहीं है, लेकिन मायाधीन विभिन्नांश भी नहीं है। वो मायातीत है और उनको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करेगी, हम भगवान नहीं बन जाएंगे। तो ऐसा हमारा स्वरूप जो मायाधीन का है, इसको ये पता तो चल गया मैं कौन हूं और मेरा कौन है, अर्थात जिसका मैं अंश हूं वही मेरा है। अगर किसी को मालूम हो गया मेरा बाप कौन है, तो फिर ये बात तो मालूम हो ही गई, उसी का मैं बेटा हूं, गधे की अकल से भी। जब वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कई 100 कोटेशन के द्वारा मैंने आपको समझाया कि समस्त जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के सब पुत्र हैं, अंश हैं, शक्ति है, तो फिर वही हमारा है। लेकिन वो हमको मिले कैसे? वो माने
हमारा अंशी जिससे हम निकले हैं वो आनंद सिंधु। हम तो तरंग है ना, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे हम लोग तरंग हैं। तो वो सिंधु में कब मिलेंगे? भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये प्रश्न आया। इसके समाधान में मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि हमारा अंशी भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, हमारी इंद्रियां हमारा मन वहां नहीं जा सकते, न जान सकते हैं, न देख सकते हैं। अनंत बार देखा है। कुछ भोले लोग कहते हैं महाराज जी एक बार दिखा दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं, लात मार दूं सारे संसार पे। अरे नहीं बेटा, नहीं देखा है, बड़ा अच्छा है, अगर देखोगे तो नास्तिक हो जाओगे। हैं? ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है उनको देखकर कामदेव बेहोश हो गया। ब्रह्मा शंकर विष्णु और उनकी धर्म पत्नियां सब दीवानी हो गई। ओ हम तो साधारण जीव हैं, हम क्यों नहीं दीवाने हो जाएंगे? अरे तो उन लोगों ने उनका दिव्य रूप देखा था। तुम्हारी आंखें माइक हैं, ये पंच महाभूत की बनी है, तो जिनसे आंखें बनी है उन्हीं को देख सकती हैं। जिस चीज से बनी है, तो संसार भी माया का है, पंच महाभूत का है, और उसी मटेरियल से आंखें कान नासिका सब बने हैं। अरे ये शरीर मां के पेट में बना है ना, तो ये सब संसार को ही अपना सब्जेक्ट बना सकती है, भगवान को नहीं देख सकती। हम लोगों ने देखा था, एक बार दो बार नहीं, अनंत बार। लेकिन क्या हुआ था? मल्लानाम चंद्र नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोशिषु मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगत साग्रजा। जब कंस के यहां मथुरा में 5000 वर्ष पहले धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाया था कंस ने कि यहीं पर उनको समाप्त कर दिया जाए। वहां हम लोग भी थे, चलो देखें भाई, बड़े बड़े आए हैं। कहीं ऐसा जब बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो हमारे संसार में देखो कितनी भीड़ होती है। तो वहां भी गए हम सब लोग और देखा इन दोनों को, कृष्ण बलराम को। तो क्या देखा वहां सब देखने वालों ने? मल्लानाम शनि, जो बड़े बड़े पहलवान थे जिनको बुला रखा था कंस ने, देखो हम कुश्ती के लिए तुम लोगों को खड़ा करेंगे, तो उसको पकड़ के नींद के तोड़ तोड़ के खत्म कर देना। अभी तो बच्चे ही हैं वो, 11 साल के, और ये बड़े बड़े पहलवान
हजारों हाथी के बल है जिनमें। जब वो लड़ने खड़े हुए तो हम लोग भी देख रहे थे, अरे 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 ये क्या हो रहा है। अरे ऐसे नहीं होती कुश्ती, 19-20 में होती है। ये दुबले पतले बच्चे, ये मोटे मोटे पहलवान, अरे ये तो मार डालेंगे इन बच्चों को। हम लोगों ने यही सोचा। और जब पहलवानों ने पकड़ा उन दोनों को और उनके हाथ को जब चाहा कि मोड़ दे, तो उन्होंने कहा ये तो वज्र के हाथ हैं इनके, ये पंच महाभूत के नहीं है, ये मुड़ते ही नहीं किसी ओर। और श्री कृष्ण बलराम ने एक एक पहलवान को ऐसे उठाया ऊपर को और पटक दिया और मरते गए सब। इतने जोर से पटका। हम लोगों ने देखा, अरे क्या कमाल है जी, ये सब पहलवान ऐसे ही थे। खाली शरीर मोटा था, ये पहलवान नहीं है। फिर जरा से लड़कों ने इनको ये हाल कर दिया। यानी अब भी हम नहीं माने कि ये दोनों लड़के ऐसे वैसे नहीं हैं। हम किसी को मानने वाले थोड़े ही हैं। हाँ? स्त्रियां भी खड़ी थीं, उन्होंने देखा है तो साक्षात कामदेव है। अरे कहां तक कहे, बदमाशों ने देखा तो उन्होंने आपस में कहा, इस लड़के को देख रहे हो, इसके 4 सिर है। दूसरा कहता है, अरे गधे गिनती भी आती है, 12 सिर है। तीसरा कहता है, तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके, गिनो तो। संसार में हम किसी को देखें तो या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा या तो कॉमन लगेगा। उसके 10, 20, 50 सिर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, और सबको अलग अलग। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। रामावतार में भी यही हुआ। देखने वालों ने देखा, जब बदमाशों ने, गुंडों ने, राक्षसों ने, तो अलग अलग सबको 1000 आंख, 2000 कान, 4000 पैर दिखाई पड़ रहा है। खाली हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव इव। खाली हरि भक्तों ने देखा, अलौकिक दिव्य चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह, आनंद ही आनंद का बना है उनका शरीर। सिर भी आनंद, आंख भी आनंद, नासिका भी आनंद। कैसे? ऐसे कैसे? आप लोग दिवाली पर मिठाई खरीदते हैं, हाँ, छोटे बच्चों को लुभाने के लिए अनेक प्रकार की शक्लें बनाई जाती हैं। चीनी की, चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी। हाँ, अब वो बच्चा कहता है हम तो हाथी लेंगे, दूसरा कहता है हम तो घोड़ा लेंगे, और सब में मिठास एक सी है, शक्ल अलग अलग है।
तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। प्रभु मूरति, ये मूरति है, सूरत नहीं है। मूरत माने मूरत कहते हैं भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, संधिनी, संबित, लादिनी। तो तीनों शक्तियां जब प्रधान हो जाती हैं शुद्ध सत्व में, माइक सत्व नहीं, तो उससे मूर्ति बनती है, माने भगवान का शरीर बनता है। भगवान ही है वो। तो उस शरीर को देखने के लिए उनकी आंख चाहिए। वो भगवत प्राप्ति के समय अधिकारी बनने पर भगवान देते हैं। और ये दिन रात साथ खेलने वाला अर्जुन कहता है भगवान, आप बार बार कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। किधर से भगवान हैं? हम तो देख रहे हैं आप हमारी तरह हैं। हमारी तरह आपके हाथ पैर कान आंख, हमारी तरह आप भी खाते पीते सोते भागते डरते रोते, दिन रात तो आपके साथ रहते हैं हम खेलते हुए बचपन से। और आप कहते हैं मैं भगवान हूं, मुझसे संसार पैदा हुआ है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो आप भगवान हैं जना, वो हमको जरा दिखाइए तो कैसा होता है भगवान। तो भगवान ने अर्जुन से कहा है वो रूप देखने के लिए ये आंखें नहीं है, ये तो ये मेटीरियल संसार देखने के लिए दी गई है। अच्छा, तो फिर आंख दे दीजिए वो। अच्छा ले ले, देख ले। अब दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:14। अनंत सिर भगवान के, अनंत आंख, अनंत लाख करोड़ नहीं, और एक एक मुंह से करोड़ों सूरज के बराबर ज्वाला निकलती हुई। वो तेज, घबरा गया अर्जुन। दिव्य दृष्टि देने पर भी, और पसीना पसीना हो गया, आंख बंद कर लिया। बस 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 बस, हम सारी बहुत गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आपसे कहा भगवान का रूप दिखा दो। जैसे आप पहले थे वैसे हो जाओ, हमारे सखा बने रहो, बाज आए। तो एक स्वरूप ये भी है भगवान का, लेकिन जो अलौकिक स्वरूप है उसको देखने के लिए भी हमको दिव्य आंखें चाहिए। उनको जैसे जानने को दिव्य बुद्धि चाहिए, ऐसे ही। इसलिए अनंत बार देखा है। अगर आज फिर दिखा दे कोई महापुरुष आपको, तो आप उसको माइक देखेंगे, अपने बेटे से भी बदतर, और कहेंगे यही भगवान है। नमस्ते गुरुजी, तुमको भी तुम्हारे भगवान को भी। नास्तिक हो जाएगा वो। उस समय हमने यही तो कहा था, ये राम भगवान है,
ये तो लैला मजनू से भी आगे हैं। ऐसा भी कोई स्त्री का दीवाना होता है कि वो पेड़ से पूछे, अपने को भूल जाए। राम का ये हाल हो गया था कि लक्ष्मण से कहते हैं, क्यों जी, को हम ब्रूहि सखे। लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते और अपने आप को भी नहीं। मैं कौन हूं? लक्ष्मण घबरा गए कि क्या हो गया है प्रभु को। को हम ब्रूहि सखे, तो लक्ष्मण ने कहा, स्वयं स भगवान। अरे आप भगवान हैं। भगवान? भगवान कौन सा? आर्या। आर्या? आर्य कौन? गए राघवा। राघव है आप? अच्छा, हम राघव हैं। को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्यस्य को राघवा। और केयूयम, तुम कौन हो? भटनाथ नाथ किमिदम दासोस्मिते लक्ष्मण। अरे मैं आपका दास लक्ष्मण हूं महाराज। अच्छा अच्छा, समझा, मैं राघव हूं, तुम लक्ष्मण हो। हे लक्ष्मण, हम दोनों तो राजकुमार हैं। हाँ हाँ, दशरथ के राजकुमार हैं। तो इस जंगल में क्यों आ गए हम लोग? कांतारे किमिहास्महे बद सखे देव्या गतिर्मृग्यते। अरे महाराज, देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, इसलिए जंगल में आ गए। देवी जी? का देवी? देवी कौन सी लक्ष्मण? का देवी जनकाधिराज तनया। अरे जनक की पुत्री, मेरी मां। ओ हा, जानकी। बेहोश हो गए जानकी नाम सुनते ही। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी आदमी को देख लें तो हम लोग बड़े बड़े यहां ग्रेजुएट बैठे हैं क्या कहेंगे? रिकॉर्ड तोड़ दिया इस आदमी ने। ऐसा स्त्री प्रेमी न कोई हुआ था न होगा। अरे स्त्री खोती है बहुतों की, कोई भगा ले जाता है, कहीं स्त्री ही कैरेक्टरलेस हो गई, भाग गई, तो लोग पुलिस में खबर कर देते हैं। और आजकल टेलीविजन वगैरह है और अपने घर में रहते हैं, खाते पीते हैं। ऐसा किसी का हाल होता है भला? तो इसलिए कभी मत कहना किसी महापुरुष से कि भगवान को दिखा दो। जब अधिकारी बनोगे और भगवान अपनी शक्ति गुरु से दिलाएंगे, तब भगवान को देखोगे और फिर सदा को देखोगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर चले गए, अब फिर वही हाल हो गया पहले वाला। नहीं नहीं, मुट्ठी में जब बुलाओ खड़े हो जाएंगे। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमं पदम। गोपाल तापनीयोपनिषद स्कंदोपनिषद 14, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद 4:1, पैंगलोपनिषद 4:30,
नृसिंहतापनीयोपनिषद 8:3, ये तमाम वेद मंत्रों में, ये सब वेदों में, उपनिषदों में ये मंत्र आया है कि सदा के लिए। फिर भगवान अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, दुर्वासा से कहा था 9:4-63। दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, कहने के लिए तो मैं स्वामी जी हूं, सब जीवों का स्वामी, ब्रह्मादिकों का भी स्वामी, लेकिन अपने भक्तों का मैं दास हो जाता हूं। और ऐसा वैसा दास नहीं, थ्योरिटिकल, जैसे आप लोग बोल देते हैं संसार में मैं तो आपका ऐसा नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं जो निष्काम प्रेम को प्राप्त कर चुके मेरे निष्काम अनन्य भक्त, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, रक्षा करने के लिए नहीं, नहीं। अंघ्रि रेणु भी पूयेय, उनकी चरण धूलि से मैं पवित्र होता रहूं, इस आशय से चलता हूं पीछे पीछे। सोचो ये कौन है और क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? जो कल गाली दे रहा था आज शरणागत हो गया, बस यही बड़ा भारी कमाल किया। हाँ? तभी तो उसको अकारण करुण कहते हैं। तो सदा के लिए वो हमारा हो जाएगा, हमारे अधीन हो जाएगा। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, वेद कहता है। 5:14 तो भगवान को पाने के लिए कुछ करना होगा, उस कृपा को पाने के लिए, जिससे हम भगवान की सब चीजें पा लेंगे। सब चीजें, उनकी आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, मन, बुद्धि, सब कुछ। तो उनको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे संसारी माँ बाप बेटा पति आदि को इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं कि आरती प्रीतम प्यारी की, ऐसे नहीं। अरे देखो गोपियों ने क्या हाल किया था, ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे थे, तूने बड़ी साधना की है पूर्व जन्म में हमसे प्यार पाने के लिए, तो मैं आ गया हूं, ठहर प्यार कर ले। हे लफंगे, क्या बोल रहा है? ए लो, ब्रह्म जीव से कह रहा है तूने बड़ी तपस्या की है और हमने वादा किया था पूर्व जन्म में, तुम दंडकारण्य के मुनि थे, हमने वरदान दिया था, अब मैं आ गया हूं,
आजा प्यार कर ले, हमें गाली दे रही, हमको लपंगा कह रही है। चौर जार शिखा मणि भगवान का एक नाम है ये। चोरों में टॉप करने वाले, डकैतों में, कोई डकैत दुनिया में ऐसा आज तक हुआ है जो पैदा होते ही बाप को लेके फरार हो जाए? और ऐसे जेल से जहां हजारों पहरेदार, बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े ताले लगे हैं, कोई वसुदेव जी नहीं भगा के ले गए। वो बेचारे क्या भगाते, वो तो जेल में बंद थे कि पता नहीं कब क्या करे कंस। ये तुरंत पैदा होकर के इन्होंने इतना कमाल किया। जेल के ताले खुल गए, सारे पहरेदार बेहोश हो गए, और भादों की जमुना का इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवाह उसने मार्ग दे दिया। फिर नंद के महल में सब सो गए, उनके भी दरवाजे के अंदर दरवाजा, उसके अंदर दरवाजा। उस समय यशोदा को भी बच्चा हुआ था। तो बच्चा होता है जब स्त्रियों के, तो पुराने जमाने में बड़ी प्राइवेट कमरे में रखते हैं उसको। सब सो रहे हैं, इतना बड़ा कांड हो गया। हमारे अस्पताल में भी संसार में कभी कभी होता है, लड़का लड़की उठा ले जाते हैं, एक दूसरे का चुरा ले जाते हैं लोग, लेकिन लड़का ही करे ये सब कमाल। और जार, जार माने जो अविवाहित अथवा विवाहित अन्य स्त्रियों से प्यार करे। 1, 2, 4 हजार नहीं, अनंत अनंत जीवों को माधुर्य भाव का रस दिया श्री कृष्ण ने। और डिक्लेयर्ड भी 16,108 स्त्रियों से विवाह किया। और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। तास्वपत्यान्यजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वशः एकैकस्याम 10-10 3-3-9 भागवत। आत्मतुल्यानि, सुनो, अपने समान पुत्र पैदा किए, भगवान के बराबर ज्ञान, शक्ति, पौरुष, यानी 1,61,080 बच्चे हुए। ऐसी फैमिली कहीं सुना? फिर उनके बच्चे हुए, छोड़ो उनके बच्चे जैसे हुए हो, लेकिन ये 1,61,080 बच्चे जो आत्मतुल्यानि लिखा है, ये सब हो गए राक्षस। और भगवान को सोचना पड़ा इनको मरवा देना चाहिए। एक महाभारत तो हम कर चुके हैं, ये दूसरा महाभारत से भी बड़ा है, और मरवा दिया सबको। जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले चले गए। हंसते हुए आए थे, हंसते हुए चले गए, बीच में इतना नाटक कर गए।
अगर हम तर्क करके भगवान के एरिया में जाएंगे तो या तो मर जाएंगे, या तो पागल हो जाएंगे, या तो नास्तिक हो जाएंगे। हम जब तक तत्व ज्ञान न प्राप्त कर लें कि भगवान का कार्य योग माया से होता है, महापुरुषों के पास भी वही योग माया होती है। वो क्या करती है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ बना देती है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा करे। कान से देखे, आंख से सुने, बिना कान के भी सुने, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित मुनये और सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा और बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, अस सब भांति। ये देखो सब अलौकिक बातें, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। इसी वेद मंत्र का ये रामायण में अनुवाद है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। तो योग माया की शक्ति से ये सब भगवान के कार्य, महापुरुषों के कार्य होते हैं, जिसे मनुष्य अनंत जन्म में भी इस माइक बुद्धि से नहीं समझ सकता। जैसे हमारे इंडिया के कानून अलग हैं, रूस के अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं, कनाडा के अलग हैं, तो उनकी कोर्ट में उनके कानून से वकीलों को बहस करना होता है। हमारे देश का वकील हमारे गवर्नमेंट के कानून से वहां जाके बहस नहीं कर सकता। ऐसे ही स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के जो कानून और जो वहां की शक्तियों के चमत्कार हैं, आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेद व्यास ने कहा है 2:1:28 ब्रह्म सूत्र। भगवान में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली शक्तियां हैं, इसलिए मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि मनुष्य तो पॉसिबल को समझता है, जो संभव है वो समझता है। वो ये नहीं समझता कि असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव के लिए वो कह देगा ये तो असंभव है, सदा असंभव है, और भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार भगवान संबंधी तत्वज्ञान पाने के लिए हमको अंतःकरण को शुद्ध करके बर्तन बनाना होगा। कंक्लूजन, तदर्थ कर्म बताया गया, ज्ञान बताया गया, लेकिन दोनों से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। वेद व्यास वेदांत के रचयिता कह रहे हैं, देखो तैस्तान्यघान पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। जितने भी धर्म कर्म ज्ञान योग हैं, इनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता।
खाली पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी लिमिटेड पाप। आपने गोहत्या की है, हाँ, उसके लिए ये प्रायश्चित है, ये कर लो, कर लिया, हाँ, अब आप गोहत्या से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन और बाकी पाप बचे हैं, उनको भोगना पड़ेगा। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी कि फिर आगे पाप न करें। देखो, हमारी गवर्नमेंट में अपराधी को जेल होती है, तो वो जेल में ही बैठे बैठे सोचता है अब कि निकलेंगे तो फिर वहां डाका डालेंगे, उसको मारेंगे। वहीं पर कई कैदी मिल के प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना। 6-2-17 और ये है 11-14। बाईस 23 शंकराचार्य ने भी मान लिया। शुद्धयति हिनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, न कर्म धर्म से न ज्ञान से। अतएव भक्ति के ही विषय में विचार करना होगा, आज नहीं कल। बोलिए लाडली लाल की।